तो मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी हर महीना 1 करोड़ रुपया देते हैं मुझे फीस के तौर पे। जगुआर गिफ्ट की है अभी उन्होंने मुझे। विनय दुबे एंड कंपनी ये चाहती है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। देश को बर्बाद कराने में अगर जनता का समर्थन है तो मेरा भी। सिलेंडर के नाम पे 1000 रुपया 1500 कब तक रोएंगे यार। हम 5000 रुपए का यहाँ देखिए 5000 का सिलेंडर करने की औकात रखते हैं तभी तो वोट देते हैं। एनसीईआरटी की 1000 की किताब मिलती है 800 से 1000 की। अरे सर हम 8 से 10,000 रुपए में खरीद। भाजपा से अगर सही में किसी को खतरा है तो वो हिंदू समाज के लोगों को है। मुस्लिम बच्चा तो पढ़ाई करने में बिजी है सर। मतलब विदेशी दौरे में प्रधानमंत्री जाके पाकिस्तान में रोटी खा के चले आए। आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम प्रत्याशी देने में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। एक रत्ती पर समर्थन में आप नहीं है महिलाओं के महिला पर भाई हम एकदम सम्मान में है, लेकिन उनके लिए जो सम्मान के लायक हो। दिल्ली पुलिस तो लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, किसी ने कहा था? एकदम किसने कहा था? देखिए कहीं ना कहीं किसी ने भी कहा हो, लेकिन मेरा समर्थन इस चीजों को है। अगर शाहीन बाग में आप ये नारा दे सकते हैं तो इस समय हम भी ये नारा दे सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है मैं बृजभूषण का समर्थन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो उसकी इतनी औकात नहीं है कि उसका इस कृत्य पे समर्थन किया जाए। न मैं पहलवानों का समर्थन करूंगा इस चीज़ को लेके, क्योंकि मेरी आंखों से मैंने उनके ट्वीट्स देखे हैं जब उन्होंने शाहीन बाग की औरतों के चरित्र पर सवाल उठाया, उन्हें बाजारू करके 500 रुपये का कीमत कराया। तो आज आप जब आंदोलन कर रहे हैं आपके आंसू देख के मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि उस समय जब हमारे समाज की देश की औरतें रो रही थी तो आप हंस रहे थे। आज देश हंस रहा है, आप रो रहे हैं। अच्छा ये जितने पहलवान हैं इसमें मैक्सिमम तो देखा जाए बीजेपी समर्थित ही एकदम है। देखिए एकदम खुल के विरोधी। सर देखिए मैं एक चीज जानता हूँ कि भाजपा से अगर सही में किसी को खतरा है तो वो हिंदू समाज के लोगों को है। मुसलमानों को तो एकदम प्रोटेक्ट करके रखा है बीजेपी ने। फिर से विवादित बयान दिया कुछ। लीजिए मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ। सर एक बात बताइए, हिंदुओं आप बड़े पत्रकार ऐसा मुसलमानों के साथ क्या करते हैं? दोनों नहीं सर खतरा तो मुसलमानों को है ना। बिल्कुल हिंदुओं का खतरा है। आप दोनों पत्रकार हैं, तथ्यों के साथ बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई एग्जाम की कोई तैयारी करे, पेपर लीक हो जाए उत्तर प्रदेश में, तो उसमें जो फरियादी है, जो अभ्यर्थी हैं, वो 99% हिंदू होते हैं। बिल्कुल। किसका नुकसान हुआ? हिंदुओं। अगर आज के डेट में आप जो लाठी खा रहे हैं किसान, उसमें से कितने मुसलमान किसानों को लाठी पड़ी बता दीजिए। एक इंटरव्यू, अरे सर एक इंटरव्यू नहीं मिला है कि मुस्लिम का कोई किसान को मारा गया है। आज आईपीएस जो बन जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा नाम देखेंगे, ज्यादातर मुस्लिम के पास जमीनें कम है। अरे सर वो अपनी जगह है। मेरा ये कहना है जो अत्याचार हो रहे हैं वो किस पे हो रहे हैं? मुस्लिम क्या कर रहा है भाई? कोयले में, जहाँ पे कोयले के अंदर कबाब बना के अपना सीख कबाब खा रहा है। आईपीएस की लॉबी में सबसे ज्यादा जो लिस्ट में नाम आ रहे हैं मुस्लिमों को आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो टॉपर बिहार के हो चाहे महाराष्ट्र के हो, कौन है? मुस्लिम है। मुस्लिम बच्चा तो पढ़ाई करने में बिजी है सर। मतलब हिंदू बच्चों को कहीं ना कहीं एक माइंड डाइवर्ट करके एकदम आप उनको आगे आने से रोक रहे हैं। कहने का सर रोक नहीं रहे, उनके तो भविष्य बर्बाद कर दिए ना। वो नौकरी के लायक रह गए। अब उनके अंदर सिर्फ भगवान का नाम लेके नारा लगाने का बस काम दिया गया। नारा लगाए, उनको गर्व होता है। मतलब इस बार एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके वोटरों का भी ये कहना है कि मोदी जी के बगैर देश नहीं चल सकता है। इससे आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि मोदी के बगैर देश नहीं चलता। अगर ऐसा होता तो यशोदा बहन आज भी खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। 40 साल हो गया छोड़े उनको। मोदी के बिना भी यशोदा बहन अगर 40 साल रह सकती हैं खुश, एकदम बढ़िया से खुश मिजाजी से, तो ये ज़रूरी नहीं है। मोदी के पहले भी ये देश था, मोदी के बाद भी ये देश रहेगा। किसी के बाप की एकलौती औलाद नहीं है जो इसको ये बता दे कि मेरे बिना भारत चल नहीं सकता। वो खुद कम से कम नहीं तो 50,000 के स्टाफ की ज़िंदगी पे चल रहे हैं। जहाज चलाने वाला कौन है? वो खुद चलाते हैं क्या? पायलट चलाता है। अगल बगल एसपीजी कौन है? सैनिक है। मोदी जी को सरकार बनाने से विनय दुबे एंड कंपनी रोक पाएगी क्या 2024? नहीं, कोई नहीं रोक पाएगा सर, और हम नहीं चाहते कि रोके कोई उन्हें। वो तीसरी बार भाई मैं खुले तरह से समर्थन, मतलब कहीं ना कहीं से आप समर्थन में है। मैं पूरी तरह से समर्थन हूँ। सच में आपको भाजपा सर इस देश को बर्बाद, सुनिए, इस देश को बर्बाद कराने में अगर जनता का समर्थन है तो मेरा भी समर्थन है। मतलब विनय दुबे एंड कंपनी, मतलब विनय दुबे एंड कंपनी ये चाहती है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। और आज जो लोगों की हालात है, किसान माँ लाठी खा रहा है, लोग भूखमरी में मर रहे हैं, लाशें गिरनी चाहिए इस देश के अंदर। और जब तक हर घर में एक मौत ना हो भूखमरी से, बेरोजगारी से, आर्थिक तंगी से, तब तक नरेंद्र मोदी जी इस देश में चाहिए। आप ऐसे कह रहे हैं मोदी जी, जनता तो कह रही है कि देश सुरक्षित हाथों में है। हाँ मैं भी चाह रहा हूँ एकदम सुरक्षित हाथों में। किसान जो मार खाए तो सबका साथ सबका विकास मोदी जी कर तो रहे हैं। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए। मैं उनका स्वागत करता हूँ। कैसे जनता क्यों नहीं रिएक्ट कर रही है सर? जैसे पुराने पिक्चरों में दिखाया जाता था कि डिवाइड एंड रूल पढ़ाया भी गया है
कि अच्छा हिंदू को मियाँ से लड़ा दो, मुसलमान को हिंदू से लड़ा दो, ठाकुर को निचली जाति से लड़ा दो। ये पिक्चरों में हमने देखा है और देखा है कि कैसे नेता इसका फायदा उठाते हैं। आज भी वही हो रहा। अंग्रेज 1857 में भी किए और आज तक वो बदस्तूर चलता आ रहा है। इसको सर कैसे देखिए, रोकें? पहले दिन से मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बहुत अलग तरीके से है। हिंदुओं को ये लगता है कि ये वो उनकी है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो ये पूरी तरह से मुसलमानों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। क्या बात कर रहे हैं? अब आप फिर हंस रहे हैं। विनय दुबे एंड कंपनी बगैर तथ्यों की बात क्यों करते मैं एकदम प्रूफ के साथ साबित कर दूंगा अभी। हैं? प्रूफ करिए आप। मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के अभी नगर निगम चुनाव गए हैं, मुस्लिम प्रत्याशी कितने थे भारतीय जनता पार्टी के पास? ना के बराबर 350 के आसपास। 350 पार्षद से लेके चेयरमैन अध्यक्ष तक के मैं आपको बता सकता हूँ, आप गूगल कर लीजिएगा। समाजवादी का देख लीजिए कितने थे। आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम प्रत्याशी देने में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। आपने तथ्य मांगा, तथ्य मांगा था। हो रहा है ना, इसका सब प्रूफ, पता- इसका सबका इसको विकास। प्रूफ करें ना आप। मैं प्रूफ कर रहा हूँ, गूगल कर लीजिए। बता रहे हैं, हम अभी मान लाइए लिए। मोबाइल, अभी दिखा ठीक दें। है, हम तो मान लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी देर में देख लेंगे हम लोग। आप भी जो दर्शक देख रहे हैं गूगल करिएगा, मेरी बात पे एकदम ब्लाइंड विश्वास मत करिए। गूगल करने के बाद आइए और वीडियो देखिए उसके आगे। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी अगर किसी ने दिया है तो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि मुस्लिमों को टिकट नहीं दिया जाता, और कहीं कहीं ये लाइमलाइट में आता भी नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, टिकट नहीं दिया जाता ये बात गलत है। लोकसभा में भी अभी आप देखेंगे बहुत सारे मुस्लिम पर दिया जाएगा। इसमें पसमानदा मुसलमान उनके सबसे करीबी हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी दिन रात उनका नाम ले रहे हैं। बाकी छोड़ दीजिए, नए संसद भवन में अभी कुरान का पाठ किया गया, आयत पढ़ी गई। आप इससे ज्यादा क्या सबूत लेंगे कि मुसलमानों से मोहब्बत नहीं करते? नहीं तो ऐसे तो फिर आपके पंडितों ने और जो पुरोहितों ने उन्हें मंत्रोच्चारण सभी ने किया। मेरा कहने का मतलब है कि आपके अंदर जो भी है, यहाँ से जो खाली लोग हैं ना, उनको लगता है कि भाजपा मुसलमान विरोधी है, बट असली में देखा जाए तो मुसलमानों को एकदम प्रोटेक्ट करके रखा गया है। एक दो अपवाद अगर आप छोड़ दें, कोई कांड ऐसा छोड़ दें जिसमें मुस्लिम आरोपी मिल जाए, इस देश में जो अपराधियों की संख्या है ना, गूगल कर लीजिएगा, प्रिजनर्स का डेटा निकाल लीजिएगा, 76% के आसपास प्रिजनर्स हिंदू थे। उनका आंकड़ा लगभग 80% पहुंच गया है। हिंदू प्रिजनर्स बड़े हैं, मतलब जेलों में जो कैदी हैं हिंदुओं की संख्या बड़ी है। तो मुसलमानों पे अपराध भी तो ज्यादा कर रहे हैं सर इसलिए किसी भी अपराध में जाइए, शायद- देखिए मैं अपराध की श्रेणी नहीं गिना सकता, लेकिन जो डेटा ऑन रिकॉर्ड जो भारत सरकार जारी करती है उसके आधार पे बात कर रहा हूँ। आप कहीं पर भी इस मामले को जाके देखेंगे तो उसमें आपको हिंदुओं की सहभागिता ज़्यादा मिलेगी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। रोड के दोनों तरफ डेवलप हुए। सबसे ज़्यादा किसके घर तोड़े गए? अयोध्या में सबसे ज़्यादा हो रहा है ना, सबसे ज़्यादा इस समय। तो अयोध्या की जनता खुद नकार देती है भारतीय जनता पार्टी को। वहाँ पे समाजवादी का विधायक, समाजवादी का पार्षद, समाजवादी का चेयरमैन, काहे भाजपा जीत नहीं पाती अयोध्या से? रीज़न क्या है? वहाँ पे जो घर तोड़े गए ना वो हिंदुओं के थे, जो डेवलपमेंट के नाम पे तोड़े गए। बनारस में जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पर ना जितने भी ज़्यादा मंदिर थे पुराने, उसी पे कॉरिडोर के नाम पे तोड़ दिए गए। उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? किस मुस्लिम का घर था वहाँ पे? किसी का नहीं था। एक आदमी लेकिन सैकड़ों मंदिर तोड़े गए हाँ। हैं। मंदिर जहाँ पे होता है, अरे प्राण मोदी जी प्रतिष्ठा का होती मंदिर है, बन रहा है और हजारों साल पहले के मंदिर वो तोड़े गए और कहा यह गया प्रोपेगेंडा कि भगवान को लोगों ने घर में कैद कर लिया था। पहले जिसके घर मकान बनते थे तो मंदिर घर में स्थापित सर होती ही थी। अभी भी आप बनारस के हैं, बनारस के पत्रकार हैं, कोई पुलिस स्टेशन है यहाँ पर जहाँ के सारी पिंडियाँ पड़ी हुई हैं लंका उनके- थाने में। जहाँ भी जो भी मुझे नहीं आइडिया है, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, आप जानते हैं लोकल है, पड़ी है ना मूर्तियाँ। कोई पत्रकार जाके कवर किया है वहाँ पे कि ये जो पुराने से सदियों साल पुरानी जो पिंडियाँ हैं, शंकर भगवान के नंदी हैं, जो उनका मुंह अलग है, पैर अलग करके रख दिया गया है, वहाँ पे ड्रिलर चलाए गए हैं मंदिर पे रातों रात। सुबह उठे तो तो मंदिर विकास हुआ था ना। विकास इस नाम पर, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको तबाह करके। अरे इतने आज मैं बोल रहा हूँ भैया, आप सीधा सीधा मोदी जी का, आप सरदार पटेल से बड़ी मूर्ति लगवा लीजिए, हमारे बाप का क्या जाता है? तो विकास तो हुआ ना विकास बनारस में आप विकास के नाम पे जिनका घर टूटा जाके पूछ लीजिए क्या मिला है उनको। विनय जी, जब से मोदी जी यहाँ के सांसद हुए हैं बनारस में तो काफ़ी विकास हुआ है। सड़कें हाँ, सड़कें एकदम, अच्छी हम बनी समर्थन हैं, करते गंगा हैं। सफाई हुआ है, तमाम काम हुआ है। बनारस की जनता भी खुश है। लेकिन जनता के घरों को तोड़कर उनकी जो आजीविका फिर भी तो जनता उनकी तारीफ कर रही है। वास्तव में का जो आरोप है मुसलमानों से बीजेपी का रिश्ता, क्या इसको उससे जोड़ा जा सकता है? का जो प्लेन जो है नवाज शरीफ के घर पे जाकर रुकी थी, सभी तो देखिए पहले से है यार। 2014 के बाद पहला विदेशी दौरे में प्रधानमंत्री जाके पाकिस्तान में रोटी खा के चले आए। अगर कह दूं कि नहीं यार पाकिस्तान हमारा भाई है, इसको साथ देना चाहिए, तो अभी लगेंगे सब मुझे गद्दार घोषित करने। और उसी जगह हमारा प्रधानमंत्री जाके वहाँ पे आम चूस के आए, तब ठीक है।
तो मोहब्बत तो उनका पैदाइशी है, क्योंकि अब्दुल जी उनके बगल के घर में रहते थे। वो तो खुद ही कहे हैं कि जब भी ईद आती है उनको अब्दुल की याद आती है। नहीं बोले थे क्या प्रधानमंत्री जी? जी बोला था उन्होंने। क्यों बोला था? लेकिन अब्दुल अब्दुल का पता नहीं चला। अब्दुल चाचा मिलेंगे तो पूछ लिया जाएगा कि कहाँ है वो। पता नहीं अब्दुल चाचा हैं भी कि नहीं। नहीं, सवाल ही नहीं। अब मोदी जी का उम्र इतना हो गया तो मोदी जी हर बार तो नई नई चीजें एक कह बार देते उन्होंने हैं। बोला था मैं कभी पठान का बच्चा हूँ। हाँ कभी पठान का भाई बच्चा साहब हूँ, देखिए, कभी मैं लाता है। ये देखिए, ये आप मैं समझ रहे हैं, जो लोग उनको मानते हैं, वोट करते हैं, वो चीज़ नहीं समझते। उन्होंने कौन से मुसलमान का क्या उखाड़ लिया, मुझे बताइए ना। इतने साल से वो प्रधानमंत्री हैं। बताने के लिए आप देख लीजिए, 500 जो सड़क के किनारे रोड़े तोड़ी जाती है, उसमें एक भी मुस्लिम नहीं मिलता है। जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, उसमें से कितने को रोजगार दे दिया? उसमें मुसलमानों की संख्या कितनी है? मतलब अब विनय दुबे एंड कंपनी ने ये समझ लिया है कि बहुसंख्यकों सर, को बीजेपी से काटना है। नहीं काटिए, आप जुड़िए, मैं चाह रहा हूँ जुड़िए। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि इस समय मुसलमानों का समर्थन बीजेपी को बढ़ गया है। इतने सारे मौलवी मौलाना हैं, वो कह रहे हैं कि भैया हमें 2024 में मोदी जी के साथ खड़े रहना। ये अच्छी चीज़ है। 2024 में बहुसंख्यक समाज बीजेपी से नहीं, काहे कटेगा मोदी जी से? हमारा जितना ब्राह्मण समुदाय है, राजपूत समुदाय है, चढ़ के वोट देगा कमल के बटन पे। मतलब सारे लोग मोदी को वोट दें। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, एकदम मुमकिन ये है। देश को अपने शीर्ष और क्या बताते हैं, विश्व में धरातल नहीं, धरातल पे ले जाना है उसको, एकदम जमीन के 400 फीट नीचे। अभी तक तो हम 150 फीट पाताल लोक में, पाताल लोक में भी जहाँ गर्म लावा निकलता है वहां तक पहुंचाना है एक आदमी। तो ये तो बड़ा करेजा वाला काम है। तो कि कम से मोदी कम जी जैसा पाताल लोक में वहां लावे पे खड़ा कराना और लोगों को दर्शन करा रहे हैं, दर्शन कराना और वहां तक ले जाना। हमने किससे कहानियों में सुना था अद्भुत कि पाताल लोग अब मोदी जी के जीवन काल में हम लोग ये साक्षात दर्शन कर रहे हैं। सिलेंडर के नाम पे 1000 रुपया 1500 कब तक रोएंगे यार? हम 5000 रुपए का यहाँ देखिए, एक से एक लोग बैठे हैं। तो करिए ना, काहे नहीं कर रहे हैं? इतनी अच्छी जब गैस सिलेंडर 400 का था उस वक्त थोड़ा सा दाम बढ़ा था। स्मृति अरे नहीं यार, अब पुराना देखिए, आप इतिहास में बदलिए। एक मिनट सुनिए तो उसके बाद अब रेट हो गया 1200 रुपया। जनता रिएक्ट क्यों नहीं करती? जनता खुश है, 1200 में खुश है सर। हम तो नहीं खुश है साहब। तो आप मत यूज करिए कि आप लाइए लकड़ी और जलाइए, खाना बनाइए। किसने कहा है जबरदस्ती आपसे? भाई 400 की चीज 1200 में। भाई आप सिलेंडर मत खरीदिए, जिसकी औकात नहीं है मत खरीदे। मोदी जी रहेंगे और 1200 क्या 1800 2000 होगा। बहुत सारे अंधभक्तों की वीडियो मैंने देखी कि 5-5 हजार हो जाए वो लेंगे। अच्छा, हम 1000 की किताब एनसीईआरटी की 1000 की किताब मिलती है 800 से 1000 की। अरे सर, हम 8 से 10,000 रुपए में खरीदते हैं। हाँ तो खरीदेंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसे पड़े हैं। हमारे पास तो नहीं है। तो आप 1000 में खरीदिए ना एनसीईआरटी। किसने रोका है? नहीं दे रहे हैं। स्कूल वाले तो प्राइवेट पब्लिकेशन कर रहे हैं। देखिए, मेरा यही कहना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की जितने भी वोटर हैं, जितने भी कार्यकर्ता, वो सक्षम है। वो तबाही झेल सकते हैं, तभी तो कमल के बटन पे बटन दबाते हैं। वो तबाही झेलने की ताकत रखते हैं, 5,000 का सिलेंडर करने की औकात रखते हैं, तभी तो वोट देते हैं। भारतीय जनता से क्या कहेंगे? जो हमारी जनता है, आप ऐसे ही मोदी जी को जिताते रहिए, बर्बाद होते रहिए। 5,000 का 20,000 का सिलेंडर खरीदिए, बेटे को हॉस्पिटल में कर्जा इलाज कराने के लिए गहने गिरवी रखिए, घर बेचिए। चुना भी तो आप ही ने है। विनय दुबे आज जगुआर पहुंच गया, आप लोग अभी 1000 के सिलेंडर पे पहुंचे। विपक्ष में होना देखा कितना फायदेमंद होता है। तो आपको तो फंडिंग हो रही है भैया। तो मैं कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी हर महीना 1 करोड़ रुपया देते हैं मुझे फीस के तौर पे। जगुआर गिफ्ट किए अभी उन्होंने मुझे। अरे तुम्हें ये बेवकूफ जो लोग हैं, वोट देके इनको कुछ घंटा मिलता नहीं, हाथ में कटोरा आ गया। विपक्ष में रहने का यही तो फायदा है। आपसे सीखें, सिर्फ अंधभक्त बनने की जरूरत नहीं है। अरे यार, ये पागल है। देखिए, हमें चाहिए होते हैं युद्ध में शहीद होने वाले सैनिक। ये जो लोग आज उनका समर्थन कर रहे हैं, ये शहीद होने सैनिक हैं। हम लोग तो बोलते हैं ना कि सेनापति, हम लोग तो पीछे बैठ के भाई मार के एक देखा जाए। मरने वाले कटने वाले तो आगे की जनता तो मरे। जब से मोदी जी यहाँ से चुनाव जीते हैं बनारस से, बनारस तो विकास की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आपको ये बात हजम नहीं होती, क्या है? नहीं, बहुत अच्छा है। मैं जब आता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। बिहार में मेरी पुरानी जो मंदिरें हैं वो दिखती नहीं है, खुली सड़कें हैं, एकदम पूरा मंदिर को पाट दिया गया है। इससे अच्छा एक हिंदू ब्राह्मण के लिए गर्व का विषय क्या होगा? जो 400 पुराने मंदिर थे अब नहीं दिख रहे हैं भैया, उसके सामने कॉरिडोर पे लाइटिंग दिख रही है। मुझे तो अच्छा लगेगा भाई। जब बनारस वालों को इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो मुंबई से हूँ, जब काशी वालों को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, तो विनय दुबे को क्या आपत्ति होगी? उनको ये नहीं दिख रहा है कि 300 साल पुराने मंदिर इस समय लंका थाना में बंद है, अंदर उसकी पिंडी टूटी, यहाँ नंदी बैल का, नंदी जी का मूड़ी अलग, गोड़ अलग है। जब उनको नहीं इस चीज का आगाज है। भाई साहब ने बताया कि विकास की तरफ। हाँ, तो जब काशी ने उन्हें मंजूर कर लिया तो भैया हमको क्या दिक्कत है? काशी का जो हम लोग आएंगे, 500 रुपए का VIP टिकट लेंगे। पहले तो ऐसे दर्शन हो जाते थे बाबा विश्वनाथ के, अब 500 का जनरेट हो रहा है। कई परिवार जनरेट होगा, काहे नहीं होगा? बाकी लोग YouTube पे दर्शन करिएगा काशी विश्वनाथ का फ्री में। व्यापार 900 का लोगों का व्यापार बढ़ गया है। हाँ, एकदम बढ़ गया है ना सर,
बढ़ना चाहिए, काहे नहीं चलिए, बढ़ेगा। अब विनय जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों के साथ डिस्कस किए, बात किए। सर कुछ कहना चाहेंगे और लास्ट? नहीं, आप लोग बढ़िया पत्रकारिता कर रहे हैं, इतने तीखे तीखे सवाल पूछते हैं, मुंह पे चाप के पूछते हैं, तो ऐसे लोगों को हिम्मत देना भी ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोनों भाइयों का साथ दें, क्योंकि बनारस से अगर कोई चेहरा पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाता दिखता है तो यही दो भाई दिखते हैं। मेरा पूरा धन्यवाद है कि उन्होंने बेबाकी के साथ, बिना डरे, अच्छे लोग मेरे सामने सवाल नहीं पूछ पाते, आप लोगों ने वो भी पूछा। आपके भी करेजे को विनय दुबे सलाम करता है। आपको भी शुक्रिया, धन्यवाद विनय। शुक्रिया। धन्यवाद।